तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं अपने आज की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप ही बच्चे कई सारे कमेंट करें सर बर्नौली के प्रमेय पर वीडियो बनाएं। तो देखिए आज हम लेकर आ चुके हैं। ये टाइम लगा लेकिन हमने बिल्कुल सरल, जी हाँ बिल्कुल सरल तरीके से आज को इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। इसका जो डेरिवेशन है काफ़ी बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से, जी हाँ बहुत ईजी तरीके से आपको डेरिवेशन भी हम इसका कराने वाले, चिंता मत लीजिए। हमारा जिम्मेदारी है आपके दिमाग में ये नियम फिट करना, ठीक है। तो आप वीडियो को बस पूरा देखें, पूरा नियम आपके दिमाग में छप जाने वाला है। तो बिना आपको टाइम वेस्ट करते हुए क्लास 11 का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक छोटा सा लाइक आप जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों को भी हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो क्वेश्चन या नियम या प्रमेय ये इस प्रकार है कि कोई भी आपका अश्यान या असंपीर्ण द्रव है। देखिए यहाँ पर अश्यान का मतलब क्या होता है, आप रटने का तो रट लेंगे, लेकिन अश्यान का मतलब है प्यारे बच्चों एक ऐसा द्रव जिसको हम क्या करें ना, पिस्टन से दबा नहीं सके। मान लो ये पूरा पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। आप क्या करो, इसको दबाने चाहो, आप इसको क्या करो कि हम इसको दबा के इसका आयतन घटा दे रहे भाई, तो आप दबा बिल्कुल भी नहीं सकते। ओके, अगर आप दबाओगे तो ये पूरा पूरा फट जाएगा। तो ऐसे द्रव को हम क्या बोलते हैं, असंपीर्ण द्रव। ओके, तो कोई भी अश्यान हो गया, असंपीर्ण द्रव हो गया, किसी भी नली में अगर धारा रेखीय प्रवाह से प्रभावित हो रहा हो, ओके, तो उस नली के प्रत्येक बिंदु पर द्रव का एकांक आयतन में स्थित कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। यही ये नियम कहता है। और दोस्तों कुल स्थित ऊर्जा का योग हम कब करेंगे, एकांक आयतन पर। एकांक आयतन मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम पर हम दोस्तों कुल ऊर्जा होगी, उसकी जो भी दाब ऊर्जा होगी, जो भी स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, उन सभी का सम दोस्तों योग आपका नियत रहने वाला, यही ये नियम कहता है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा ना, एक नली बनाना होगा, एक पाइप हमें बनाना होगा। ओके, और यहाँ पर आपको तीन चीज़ों की बात कही है। एक है यहाँ पर दाब ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा कब आती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, आप ही बताइए कब आती है, जब क्या होता है, ऊंचाई होता है। किसी भी चीज वस्तु क्या किसी ऊंचाई पर होती है तो उसके अंदर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा कब आता है, काइनेटिक एनर्जी कब आता है, जब किसी भी वस्तु के पास क्या होता है, जो वेग होता है, स्थितिज ऊर्जा आता है। दाब ऊर्जा क्या होता है, यहाँ पर जो दाब होता है, प्रेशर एनर्जी क्या होता है प्यारे बच्चों, यह होता है दाब, यह होता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। ओके, ये होता है हमारी प्रेशर एनर्जी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, यानी ऊंचाई भी हमें चाहिए, नली में ऊंचाई चाहिए, नली जब बनाएंगे तो उसमें जो द्रव होगा उसका वेग भी होना चाहिए। ओके, और प्रेशर जब हमें चाहिए तो उसके अंदर क्या हो, दाब भी लगना चाहिए। तो ये तीन चीजें क्या होनी चाहिए, नली में होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये नली बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे हमने नली ड्रॉ कर लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये मान लो ऐसे गया और ये ऐसे गया और ये किसी ऊंचाई पर है, धरातल से ये नली क्या है, किसी ऊंचाई पर है। मान लेते ये हमारा धरातल है और इससे इधर का छोर मान लो h1 दूरी पर है, इधर का छोर h2 ऊंचाई पर है, ठीक है। और इसमें से प्यारे बच्चों आपका जो जल है, और इसमें से प्यारे बच्चों जो आपका जल है, इस तरह धारा रेखी प्रभाव हो रहा है। ओके, और गतिज ऊर्जा के लिए मान लो यहाँ पर जो हमारा प्यारे बच्चों किस वेग से, मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ पर जो जल का प्रभाव का जो वेग है मान लो v1 है, और यहाँ पर जल प्रभाव का जो वेग है प्यारे बच्चों वह v2 है। सिंपल, ठीक है। ये मान ली, और प्रेशर मान लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रेशर क्या लग रहा हो, मान लो यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 मान लेते हैं। सिंपल, ठीक है। ध्यान दें यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है ना इधर की ओर लग रहा है। हमेशा जल के अंदर की ओर दोस्तों दबाव रहता है, इधर की ओर ऐसे दबाव है, इधर की ओर ऐसे दबाव है, ठीक है। ये P1 और यहाँ पर ये P1 और P2 प्रेशर है। सिंपल, ठीक है। तो हमें तीन जो हमने बताया कि V1 और V2 क्या है बच्चों, दोनों छोर पर क्या है, वेग है। दोनों छोर पर बच्चों बोथ साइड लिख दोगे, दोनों बिंदु जो है आपका ए एवं बी, दोनों बिंदु ए व बी पर बच्चों क्या है, वेग है V1 और V2। और P1 और P2 क्या है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा परीक्षा में कि P1 P2 V1 V2 क्या है, H1 H2 क्या है। तो P1 और P2 क्या है प्यारे बच्चों, A और B पर क्या है, A और B पर आपके क्या है प्यारे बच्चों, दाब है। ओके, और H1 और H2 क्या है, यहाँ पर बताओ, H1 और H2 क्या है, सिंपल दोनों छोर की क्या है, ऊंचाई है। सिंपल, तो ये तीन चीजें जो हमने बताई आपको, वो आपको पेपर में इस तरह आपको लिख देना है। अब हमारा रियल डेरिवेशन स्टार्ट होता है। ओके, हम क्या करेंगे ना प्यारे बच्चों, लिखेंगे माना 1 सेकंड पश्चात, आपको लिखना है माना एक तो क्या होता है, 1 सेकंड बाद 1 सेकंड पश्चात ये जल क्या हुआ, थोड़ा सा अंदर चला गया। कैसे हो जाएगा प्यारे बच्चों, तब सिचुएशन देखो,
हमने मान लिया 1 सेकंड पश्चात हमारा ये जल है थोड़ा सा अंदर चला गया, तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, सिचुएशन लिखोगे फिगर नंबर 2 डाल लोगे, फिगर नंबर 2 यहां पर लिख दोगे, वही चीज आपको बनाना है, क्या बनाना है, द्रव यहां से यहां तक का थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, तो यहां पर मान लो पहुंच गया द्रव और ऐसे ऐसे दोस्तों है गया, तो थोड़ा सा बाहर की ओर निकल गया पैरों, वही आपको लिखना है। तो वी आयतन मान लो प्रवेश किया, वी आयतन अंदर गया, तो वी आयतन पैरों बाहर भी निकलेगा, तो आप लिखोगे तब जो आपका बी बिंदु है ना यहां पर, इससे भी आपका वी आयतन बाहर निकलता है, ए बिंदु से वी आयतन अंदर गया तो वी आयतन आपका बी बिंदु से बाहर भी निकला। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको लिखना है, इस पूरे प्रोसेस में ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से पैरोचो आपको लिखना है कि जितना भी कुल कार्य है, जितना भी किया गया पैरोचो कुल कार्य है, द्रव पर किया गया कुल कार्य, द्रव पर किया गया कुल कार्य आपका बराबर होगा सिंपली द्रव की ऊर्जा में वृद्धि, द्रव के आपको बराबर कर देना और आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप किया गया कुल कार्य आपको निकालना है और द्रव की कुल ऊर्जा में वृद्धि, द्रव के दोस्तों कुल ऊर्जा में आपको वृद्धि निकालना है। और वृद्धि क्या होता है, सिंपल ऊर्जा क्या होती है और कुल ऊर्जा क्या होता है, कुल ऊर्जा आपकी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, कोई भी ऊर्जा होती है दोस्तों। कुल ऊर्जा की बात करें तो एक काइनेटिक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वृद्धि निकालनी यानी काइनेटिक ऊर्जा में कितना बदलाव हुआ एवं पोटेंशियल एनर्जी में कितना बदलाव हुआ, ये दोनों का योग आपको करना है सिंपल, ठीक है। तो आइए निकालते हैं सबसे पहले द्रव पर पहले कितना कार्य हुआ, ओके। और द्रव पर दोस्तों कैसे निकालेंगे कार्य, यहाँ पर एक दाब भी तो लग रहा है, आप ध्यान दो, यहाँ पर दाब लग रहा है P1 और यहाँ पर जो इधर की ओर दाब लग रहा है P2, दो दाब लग रहे हैं P1 और P2, यानी कि सिंपली लिखेंगे P1 द्वारा दोस्तों जो कार्य हुआ, ठीक है, प्लस में P2 द्वारा कार्य, सिंपल, ठीक है। ये दो हमारे हो गए द्रव द्वारा कार्य, क्योंकि द्रव पर यही दो दाब लग रहे हैं। और ऊर्जा में वृद्धि, द्रव के कुल ऊर्जा में वृद्धि यानी कि काइनेटिक ऊर्जा में कितना वृद्धि हुआ एवं पोटेंशियल एनर्जी में कितना वृद्धि हुआ, ओके। तो आइए इन दोनों को लिखते हैं। सबसे पहले गतिज ऊर्जा में कितना बदलाव हुआ, ओके। गतिज ऊर्जा में हम वेग की बात करेंगे, तो यहाँ पर इधर की ओर वेग आपका क्या था, v1 था, इधर की ओर जो वेग आपका क्या था, v2 था। तो कितना वेग बदलाव हुआ, v1 से v2 हो गया, कितना परिवर्तन हुआ, हाफ एम v2 का स्क्वायर घटा देंगे हाफ एम v1 का स्क्वायर, ये हो हमें क्या मिल जाएगा, परिवर्तन मिल जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, कैसे, ऊंचाई की बात करेंगे, तो ऊंचाई दोस्तों इधर का छोर हमारा कितने ऊंचाई पर था, h1 ऊंचाई पे, और इधर का जो छोर था वह h2 ऊंचाई पर था। यानी कि कितना बदलाव हुआ दोस्तों, इधर इतने में से इतने बड़े में से इतना छोटा वाला घटा दो तो आपको परिवर्तन मिलेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये गति ऊर्जा में परिवर्तन, पोटेंशियल एनर्जी में कैसे परिवर्तन लिखेंगे, mgh2 वाला घटा देंगे mgh1 वाला, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया दोनों चीजों में परिवर्तन, और द्रव द्वारा कार्य हो जाएगा P1 द्वारा कार्य और P2 द्वारा कार्य, ओके। अब बात आती है कि यार P1 ये जो दाब लग रहा है P1 द्वारा हम कार्य कैसे निकालें, P2 द्वारा जो यहाँ पर दाब लग रहा है इसके द्वारा कार्य हम कैसे निकालें, सिंपल, ठीक है। तो हमारा सिंपल आपको पता होना चाहिए, उस कार्य होता है दाब द्वारा, कार्य दोस्तों अगर प्रेशर द्वारा आपको निकाला है ना, तो ये आपका दाब गुणे में आपका वॉल्यूम होता है, दाब गुणे में वॉल्यूम होता है किसी भी दाब द्वारा कार्य, सिंपल, ठीक है। जैसे देखो इधर दाब लग रहा है, इधर दाब लग रहा है, और वॉल्यूम भी क्या है दोस्तों, इधर की ओर ही है, वॉल्यूम भी जो कम हुआ है दोस्तों इधर की ओर ही है। तो यहाँ पर P1 द्वारा जो कार्य हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, आपका P1 एवं जो आयतन है वो आयतन V अंदर गया तो V हमने लिख दिया, P1 भी इधर था, आयतन भी इधर ही दोस्तों कम हुआ था, सिंपल, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो P2 द्वारा अगर आप लिखोगे तो यहां पर भी वही लिखोगे, यहां पर भी आप लिखोगे P2 इवन जो आयतन दोस्तों हुआ दोस्तों वृद्धि या कमी वो आप लिख दोगे यहां पर V, सिंपल, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो आयतन आपका इधर बढ़ रहा है, आयतन आपका इधर बढ़ रहा है, द्रव आपका इधर जा रहा है, लेकिन जो प्रेशर है P2 है वह अंदर की ओर लग रहा है, दाब अंदर की ओर, जल बाहर की ओर निकल रहा है, दाब अंदर की ओर लेकिन जल बाहर की ओर निकल रहा है। तो यहाँ पर पैच जो उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पर आप निगेटिव का साइन लगा दोगे, यहाँ प्लस तो रहेगा ही, जोड़ तो रहे ही, लेकिन ये P2 वाला हमारा निगेटिव बन जाएगा, क्यों, क्योंकि दाब कहीं और लग रहा है और दोस्तों जल हमारा उसके अपोजिट जा रहा है, ओके। पता होगा कार्य ऊर्जा जब आप पढ़ते हो, कार्य निकालते हो, तो विस्थापन अगर उल्टा हो रहा है, अगर विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर लगा रहे हो तो हमेशा निगेटिव आता है कार्य। तो ये हमने कर दिया, सिंपल, ठीक है। बाकी इस चीज को यहीं पर उतार दो, इस चीज को, यही चीजें आप यहीं पर उतार दो, उतार देते हैं, हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस का हाफ एम V1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद ये लिखेंगे पहले जो प्लस का mgh2 माइनस का mgh1, सिंपल, आपका डेरिवेशन पहले हो गया। जी हाँ, हो गया, बस एक दो स्टेप्स बस आप बचे हुए हैं जो कि आप आसानी से बस देखिए और कर लीजिएगा एग्जाम में भी।
ये पूरे समीकरण में बच्चों आपको सिंपल क्या कर देना, आयतन से वॉल्यूम से आपको पूरे हर जगह आपको भाग दे देना है, हर जगह आपको भाग दे देना है। बस यहाँ पर भी वॉल्यूम से भाग, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह वॉल्यूम से भाग दे देंगे। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो घनत्व होता है बच्चों, वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इतना आपको पता है ना, द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व, ये आपको पता है ना बस। और घनत्व को कैसे सिंपलाइज करते हैं, ये रो से दिखाते हैं, तो ये ध्यान रखिए। और हर जगह वॉल्यूम से v से डिवाइड करते चले जाइए। यहाँ पर v से डिवाइड करेंगे, P1 को अगर आप v से डिवाइड करोगे तो ये v से v कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, P1 बचेगा। प्लस यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, माइनस का P2 है, यहाँ पर माइनस का P2 बचेगा, और ये v से v आपका कट जाएगा। ओके, बराबर। यहाँ पर देखते हैं हाफ m अपॉन, दोस्तों कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पर v लिख देते, m अपॉन में v वॉल्यूम हो गया, और v2 का स्क्वायर माइनस का, इसी तरह यहाँ पर भी m अपॉन v और v1 का स्क्वायर, एंड प्लस के mgh2 को भी डिवाइड करते हैं, mgh2 लिखा है, इसके नीचे आ गया v। ओके, इस तरह mgh1 और आगे यहाँ पर वॉल्यूम। ठीक है, आइए अब यहाँ पर एक चमत्कार आपने देख लिया होगा, सर यहाँ पर घनत्व जो आपने लिखा है द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो ये लिखा हुआ है, बस इसको आपको रो लिख देना है, सिंपल। ठीक है, चलिए आइए करते हैं, लास्ट स्टेप है बस। P1 ये माइनस प्लस माइनस हो गया, P2 बराबर में आपका, बराबर में यहाँ पर हाफ, और यहाँ पर m अपॉन v क्या है, रो है, यहाँ पर रो v2 का स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर भी रो बन जाएगा हाफ आपका रो v1 का स्क्वायर प्लस का m, नहीं यहाँ पर भी रो m अपॉन v रो gh2, यहाँ पर भी माइनस में रो gh1, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका समीकरण बन गया है, बस थोड़ा सा इधर उधर घसका देना है। जैसे यहाँ पर P1 है तो P1 के पास साथ इसके फैमिली को लेकर आते हैं, इसके परिवार को लेकर आते हैं, P1 के पास बेचारा अकेले है। ठीक है, तो P1 के साथ क्या आएगा, V1 वाला चीज आ जाएगा, तो P1 प्लस का, यहाँ पर ये माइनस में नहीं, इधर आएगा प्लस में हाफ रो v1 का स्क्वायर। ठीक है, और P1 का कोई दोस्त यार है सर, यहाँ पर देखो h1, तो P1 के साथ h1 भी लिख देते हैं, यहाँ पर ये माइनस में, इधर आएगा प्लस में, कि हो जाएगा रो gh1 का हो जाएगा। इसी तरह बचा क्या, इधर क्या बच गया सर, v2 वाले परिवार बच गए। यहाँ पर देखो हाफ रो v2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो रो gh2, और ये जो अकेला परिवार था इसको v2 के परिवार में शामिल कर लेते, P2 है ना, माइनस का इधर आके प्लस में दोस्तों P2 बच जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर पैचो यह सिद्ध होता है, दोनों के दोनों बराबर हो गए। देखो दाब, यहाँ पर देखो स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर देखो स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर देखो गतिज ऊर्जा, और ये सभी प्यारे बच्चों एकांक आयतन में हमने निकाले, एकांक आयतन में निकाले। आप विश्वास नहीं करोगे, हमने जब वॉल्यूम से डिवाइड किया ना, तो ये पूरी की पूरी जो ऊर्जा थी, पूरी की पूरी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्यारे बच्चों, सब जब हमने v से डिवाइड किया ना, तो ये सारी की सारी ऊर्जा हमें क्या मिल गई, एकांक आयतन में मिल गई। और देख रहे हो ना, हमने दो बिंदु पर हमने ये चीजें देख ली, एक बिंदु A एक बिंदु B, और दोनों पर प्यारे बच्चों जो दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इन सभी का दोस्तों योग, इन सभी का सम दोस्तों क्या है, बराबर आ रहा है। तो यहां से यही सिद्ध होता है, कोई भी द्रव है, किसी भी बिंदु पर अगर आप क्या करोगे, उसका गतिज ऊर्जा निकालोगे, उसकी स्थिति ऊर्जा निकालोगे, एवं उसकी दाब ऊर्जा निकालोगे। ओके, और इन सभी को दोस्तों डिवाइड कर दोगे एकांक आयतन में, सभी दोस्तों एकांक वॉल्यूम में निकालोगे, तो ये सभी दोस्तों कांस्टेंट होगा, हमेशा का हमेशा हर बिंदु पर ये कांस्टेंट होगा। यही प्यारे बच्चों आपका ये बर्नौली का प्रमेय कहता है। पूरा का पूरा नियम हमने अच्छी तरीके से सिद्ध किया है, और इस पूरा जो हमने डेरिवेशन किया सबका नोट्स आपको नीचे तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नोट्स इसका दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम था, और अच्छे तरीके से हमने सब कुछ आपको बताया है। एक बार आइए चुटकी से रिवाइज करते हैं 1 मिनट में, कि हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, एक नली बनाया सबसे पहले। ओके, बात की थी दाब ऊर्जा की, तो दाब हमने मान लिया यहाँ पर P1 है, यहाँ P2 है, हमने वेग मान लिया यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है, H1 H2 ऊंचाई हमने मान ली, और यहाँ पर वही चीज हमने लिख दिया, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने माना कि 1 सेकंड बाद हम देखते क्या होता है। 1 सेकंड बाद हमने देखा कि यार कुछ आयतन इसका क्या हो गया, द्रव का अंदर चला गया, और कुछ आयतन जैसे ही अंदर गया तो कुछ बाहर भी निकला ना, कुछ बाहर भी निकल जाता है। तो वही हमने सिचुएशन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, सिंपल। ठीक है, कुछ अंदर गया, कुछ बाहर निकल गया, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दिया। ऊर्जा संरक्षण के नियम से कहता है कि जितना भी आपने दोस्तों द्रव पर कार्य किया है, वह सभी द्रव की कुल ऊर्जा की वृद्धि के बराबर होगा। ओके, और कार्य हमारा दोस्तों दो चीजों के कारण होगा, एक हमारा जो पहला दाब है P1, दूसरा दाब है P2, तो P1 द्वारा कार्य प्लस P2 द्वारा कार्य हमने लिखा, और ये सभी दोस्तों इक्वल होगा किसके, द्रव के कुल ऊर्जा में वृद्धि के। और कुल ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि एवं
स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि यही होता है ना, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हमने लिखा एवं स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हमने ये लिख दिया, और P1 और P2 द्वारा कार्य दोस्तों आगे हमने यहाँ लिखा और इस चीज के यही के बराबर कर दिया, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमें ऊर्जा चाहिए था एकांक आयतन में, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया हर एक टर्म को। ओके, यहाँ पर P1 बचा, यहाँ पर P2 बचा माइनस का, बराबर में यहाँ पर देखो जब हमने डिवाइड किया इन सभी टर्म को तो M/V आपका रो बन गया और हर जगह रो लिख दिया प्यारे बच्चों। फिर परिवार को परिवार से मिला दिया, यानी कि 1 वाले के परिवार में 1 वाला ला दिया, 2 वाले के परिवार में 2 वाला ला दिया, तो हमें एक चीज देखने को मिली कि यार हमने एक बिंदु ए लिया था, एक बिंदु बी लिया था, उन दोनों बिंदु पर दोस्तों जो दाब ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, वो भी एकांक आयतन पर उन सभी का सम दोस्तों क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। इधर भी वही है, इधर भी वही है, दोनों के दोनों इक्वल है, यानी कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये था हमारा पूरा पूरा नियम। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। हम चाहते तो 10 मिनट में आपका खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बस आपको रट्टा लगाना पड़ जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। एक बार 2 बार आप देखिए वीडियो को, खुद से डेरिवेट करिए, 1-2 बार आप खुद देखोगे यार ये तो कितना आसान था, हम खुद ही इतना टेंशन ले रहे थे, सिंपल। ठीक है, तो वीडियो को करते आप यहीं पर एंड। अगर पसंद आई प्यारे तो दिल से, जी हाँ फेक नहीं, दिल से आप लाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और किसी और भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर शेयर करिए, हम आपके साथ हैं हमेशा। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब भी कर दे, अपने प्यारे बच्चों स्टूडेंट को यह वीडियो शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि यार यहाँ पर अच्छे से अच्छी पढ़ाई, अच्छे से अच्छी दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आप उन्हें भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं, उनको भी इन्फॉर्म करें। और आपके लिए इतना ही, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आप मिले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे एवं आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और क्या आइएगा।